हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करते हैं आज की। कई पेशेंट हैं, कई लोग ऐसे हैं, इन दिनों क्या होता है कि काफी लोगों को हार्ट अटैक सडनली आ रहा है। हार्ट अटैक आ जाता है, हम लोग शादी में हैं, किसी फंक्शन में गए हुए हैं, किसी भी कहीं पे घूमने गए हुए हैं, अचानक से क्या होता है कि बंदा गायब। अचानक से क्या होता है कि आपको अटैक आ जाता है। अब अटैक आ जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये रीजन के लिए हमें कौन सा टेस्ट करवाना पड़ेगा, या फिर हम क्या क्या रूटीन कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा, वो टेस्ट करवाना पड़ेगा, इको करवाइए, आप फलाना ढिमका करवाइए, 100 चीजें करवाइए। इन सभी चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ पे दो सिंपल टेस्ट बताऊंगा, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताए हुए हैं, ये वीडियो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि लोगों के काफी क्वेश्चन थे मेरे पास कि हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है। आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको पता करना है कि आपको अटैक आने वाला है या नहीं आने वाला है, तो आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। देखिए क्या होता है ना कि अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि हमें अटैक आने वाला है, तो आप टेस्ट करवा सकते हैं। आपको कुछ मेडिसिन हैं, आज के टाइम में ऐसी आधुनिक टेक्निक आ चुकी है, काफी ज्यादा फॉरवर्ड टेक्निक है, जिनकी वजह से अगर आपको पता चल जाता है कि आपको अटैक आने वाला है, तो आप मेडिकेशन यूज कर सकते हो। तो वो मेडिसिन क्या करती है कि आपकी 15 से 20 साल की जो एज है वो इंक्रीज कर देती है। 15-20 साल एज आपकी इंक्रीज हो जाए तो आपको और क्या चाहिए, है ना। लेकिन उससे पहले आपको कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। टेस्ट में क्या होता है कि आपने किसी की बात नहीं सुननी है, आपने ईसीजी वगैरह नॉर्मल चीज पे नहीं जाना है। आप डायरेक्टली जाइए सिटी इकोग्राफी पे। अब सिटी इकोग्राफी क्या होती है, देखो कई लोगों का आपने सुना होगा कि वो बंदा खेल रहा था, वो एथलीट था, या फिर वो बैठा था, या फिर सोते सोते बंदा एक्सपायर हो गया, उसको अचानक से अटैक आ गया। अटैक आने का रीजन क्या था, उसकी जो मसल्स थी, हो सकता है उसकी मसल्स काफी ज्यादा वीक हो गई हो, उसका हार्ट एकदम से कोलैप हो गया हो। अब वो कोलैप जब हो जाता है आपका हार्ट, तो आपके हार्ट में बिल्कुल भी जान नहीं बचती है। जो आपकी मांसपेशियां हैं हार्ट की, वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती हैं। वीक होने की वजह से क्या होता है, आपका अटैक आपको आ जाता है। अब वो अटैक को पहले ना आए, या फिर पता करने के लिए, या फिर मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हैं या वीक हैं, इनको सबको पता करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, मैंने अभी आपको बताया, सिटी इकोग्राफी। इकोग्राफी के अंदर क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपका हार्ट जो है या फिर मांसपेशियां वो कितनी स्ट्रांग है, या फिर आपका जो हार्ट है वो कितने परसेंटेज काम कर रहा है। देखिए नॉर्मली देखा गया है, जो आपका हार्ट होता है वो 55 से 65% के अगर बीच में वर्किंग स्टेज के अंदर है, तो बहुत ही अच्छी वर्किंग स्टेज है, आपका हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है। उससे अगर कम में आ जाते हैं, 45 से और 40 के बीच में रेशो के अंदर आ जाते हैं, तो इसका मतलब कि आपका जो हार्ट है वो थोड़ा सा वीक है। उससे भी बहुत ही ज्यादा नीचे आ जाता है, मान लीजिए आपका जो हार्ट है वो 20% काम कर रहा है। अब अगर 20% आपका हार्ट काम कर रहा है, तो सोच लीजिए आपको कभी भी फट सकते हो आप। आपको कभी भी अटैक आ सकता है। इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको कौन सा टेस्ट करवाना है। पहला टेस्ट है सिटी इकोग्राफी। तो सिटी इकोग्राफी के अंदर आपको पता होगा कि आपको कितना परसेंटेज आपका हार्ट चल रहा है, आपका परसेंटेज कितना काम कर रही है आपके हार्ट की। आपको उस हिसाब से आपका डॉक्टर मेडिसिन जो होती है वो प्रिस्क्राइब कर देगा। आपकी जो एज है, हो सकता है कुछ टाइम के लिए बढ़ जाए। दूसरा टेस्ट होता है सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होता है, देखिए गाइस, कई बार तो ऐसा होता है कि आपकी जो हार्ट की मांसपेशियां हैं वो काफी ज्यादा वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें एक टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसको मैंने अभी आपको क्लियर किया है, सिटी इकोग्राफी। दूसरा होता है कि अगर आपके हार्ट में कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो ब्लॉकेज का आपको कैसे पता चलेगा। कई बार अटैक ब्लॉकेज की वजह से भी आ जाता है, तो ब्लॉकेज के अंदर हमें टेस्ट करवाना पड़ता है सिटी एंजियोग्राफी, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी देखिए सर, क्या होता है ना कि आपको जब भी सिटी एंजियो कोरोनरी एंजियोग्राफी आप टेस्ट करवाने जाते हैं, तो किसी भी अच्छी जगह से आपको करवाना चाहिए। नॉर्मली देखा जाता है कि 7-8-10 हजार से स्टार्टिंग हो जाता है जो टेस्ट होता है सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का। लेकिन जो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है, सबसे अच्छा टेस्ट होता है, काफी कॉस्टली भी पड़ जाता है, कभी 14-15 हजार 16 हजार भी लोग ले लेते हैं। लेकिन जब भी आपको टेस्ट करवाना हो, तो कोशिश कीजिए 256 स्लाइस या फिर 128 के आसपास जो स्लाइस हो, उनमें आपने ये टेस्ट करवाना है। मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जितनी ज्यादा अच्छी मशीन होगी उतनी ज्यादा कम रेडिएशन आपकी बॉडी पर इफेक्ट डालेंगी। अब देखिए, कई बार एंजियोग्राफी 2 बार या 3 बार करवानी पड़ जाती है। कई पेशेंट ऐसे मैंने देखे जिन्होंने करवाई। तो एंजियोग्राफी करवाना गलत बात नहीं है, लेकिन कई बार करवाना आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उन पे इफेक्ट डाल देती है। तो कहीं से भी करवाइए, अच्छे हॉस्पिटल से करवाइए, अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, आपने सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवा देनी है। कई बार क्या होता है कि आपको डॉक्टर बड़ी टेंशन में डाल देते हैं। आपको टेंशन ये हो जाती है कि हो सकता है कि आपको ब्लॉकेज बहुत ज्यादा आ जाए। अगर ब्लॉकेज बहुत ज्यादा आ जाती है, तो फिर क्या होता है कि आपको तार डाल के उस ब्लॉकेज को हटाया जाता है। कई बार ब्लॉकेज नॉर्मल सी होती है, तो उस नॉर्मल सी ब्लॉकेज के अंदर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। अब मेडिसिन आपने ले ली, मेडिसिन के बाद में आप दोबारा से कभी टेस्ट करवाते हो,
कोई और चीज आपको हो जाती है, कई बार थकान होने लग जाती है, तो उसमें आपका डॉक्टर हो सकता है आपकी मेडिसिन चेंज कर दे या फिर आपके दूसरे टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब करे, जो टेस्ट आपको करवाने होंगे। इन सभी टेस्ट को करवाने से पहले, एंजियोग्राफी करवाने से पहले आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट भी करवाना होगा। किडनी फंक्शन टेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपकी हार्ट बीट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होना चाहिए। सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवाने से पहले हमेशा आपको ईसीजी करवानी होगी। ईसीजी में आपको क्लियर होगा कि आपकी जो हार्ट रेट है वो कहीं ज्यादा बड़ी तो नहीं है, 80 से नीचे नीचे आपकी होनी चाहिए, 80 तक होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा हुई या फिर आपकी रैंडम होती है तो फिर सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं होती है, उसमें खतरा होता है, आपको टेंशन हो सकती है। दो टेस्ट आपको बताएं, पहला टेस्ट सिटी इकोग्राफी, दूसरा होता है टेस्ट सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। दोनों टेस्ट अलग अलग हैं, दोनों टेस्ट आपको अलग अलग हार्ट की चीजें बताते हैं। जो पहला टेस्ट है सिटी इकोग्राफी है, वो आपको बताएगा कि आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं वो कितनी वीक हैं या फिर कितनी स्ट्रॉन्ग है, या फिर जो आपका हार्ट है वो कितने परसेंटेज में काम कर रहा है। दूसरा जो टेस्ट होता है उसमें आपको पता चलेगा कि जो आपका हार्ट है उसमें कहीं ब्लॉकेज तो नहीं। ब्लॉकेज होंगी तो उस हिसाब से आपकी मेडिसिन चल जाएंगी, या फिर आपको तार डाल के वो ब्लॉकेज को हटा दिया जाएगा। बाकी कुछ भी पूछना हो आप मेरा नंबर जानते ही हैं। थैंक यू।